अगर मैं आपको कहूं कि एक मार्ग ऐसा है जिस पर आज भी लोगों को खाट पर मरीजों को बिठाकर ले जाना पड़ रहा है, उसकी इतनी बदतर स्थिति है, या फिर अगर मैं आपको कहूं कि एक गांव का एक मुख्य मार्ग ऐसा है जहां स्थितियां इतनी भयावह, इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों को स्कूल बंद करवाना पड़ा, या फिर एक और रास्ता जो तकरीबन 10 किलोमीटर तक ऐसी स्थिति में है कि उसके हालात देखकर हमको दया आती है कि इस पर जो रोजमर्रा के लोग गुजरते होंगे उनकी स्थितियां क्या रहती होगी। धूल भरे गुब्बार, उसके साथ साथ जो कंक्रीट और जो धरातल के हालात है, ऐसा लगता है कि ये सड़क नहीं, कोई एक सजा दी जा रही है उस क्षेत्र के लोगों को। तो इन तीनों मार्गों के बारे में आपको बताऊं। पहला रास्ता मैं आपको लिए चलता हूं। कुंभलगढ़ क्षेत्र का एक मोर्चा गांव है, मोर्चा ग्राम पंचायत, वहां एक श्रीवेर की भागल है और उसके जो ये हालात दिखाई दे रहे हैं, ये जो वीडियो मेरे पास कम से कम 3 से 4 बार आया और उन्होंने ये कहा कि हमारे गांव की जो स्थितियां हैं हम आपको दिखा रहे हैं, इसको लेकर हम हर एक स्तर तक आग्रह और शिकायत कर चुके हैं, समाधान नहीं हुआ है। और स्थितियां ये है कि हमको रोजमर्रा के काम के लिए आने जाने में समस्या होगी। हालात आप बड़े स्पष्ट तौर पर इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जीवन कितना दूभर है, कितना मुश्किल है उस क्षेत्र का। श्रीवेर की भागल के दृश्य हैं और लगातार ये जो हालात बने हुए हैं, इनको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि इन स्थितियों की तरफ अब सुध लेनी चाहिए। हम हर क्षेत्र में विकास की चर्चाएं करते हैं और फिर ऐसे कुछ दृश्य निकल कर आते हैं तो अपने आप में कुछ सवाल या निशान खड़े होते दिखाई देते हैं। और ये तो गांव कहीं इंटीरियर में बसा हुआ है। अब मैं आपको अगले जो मार्ग की बात बताऊंगा, वो एक गांव का मुख्य मार्ग है, बड़ा कस्बा है गिलूंड। और गिलूंड के ये जो हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी भयावह है। और आपको लग रहा होगा कि ये हालात इसलिए हैं क्योंकि पानी भर गया होगा या कुछ अलग चीज़ें हो गई होगी। बताया ये जा रहा है कि यहाँ कुछ अतिक्रमण है, हालांकि अभी उसमें कुछ स्टे की और ये भी जिक्र निकल कर आ रहे हैं, तो उसके कारण ये जो मार्ग बन रहा था वो पूरा बन नहीं पाया। तो जो अधूरे रास्ते छूट गए हैं, अब उनकी स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी है कि यहाँ से जो रोज़मर्रा के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो छात्र छात्राएँ रोज़ परेशान होते हैं। उनको इस मार्ग पर निकलने में अब क्या हालात, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम इस वीडियो से समझ सकते हैं। और स्थितियाँ इतनी खराब हो चुकी है कि कुछ दिनों पहले तो गिलूंड की छात्राओं को न केवल विद्यालय के कार्य का बहिष्कार करना पड़ा, शिक्षण कार्य का बहिष्कार करते हुए पढ़ाई छोड़ वो सड़कों पर धरने पर बैठी, नारे लगाती दिखाई दी कि सड़क नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी, शर्म करो, सड़क बनाओ। इस तरह के नारों के साथ उन छात्र छात्राओं को स्वयं को जूझना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब है। और लगातार कोशिश जरूर की जा रही है, ग्राम पंचायत भी कहती है कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, मगर अतिक्रमण को लेकर हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जाब्ते भी उपलब्ध करवाए गए, मगर स्टे की जो चीज़ें हैं, उन तकनीकी चीज़ों पर विचार विमर्श करते हुए ग्रामीणों को बैठकर ये कहीं ना कहीं इसका समाधान करना होगा। अगर इस प्रकार रोज़ छात्र छात्राओं को समस्या होती है तो ये फिर अच्छे संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। और तीसरा जो मार्ग है जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि वो सड़क नहीं, एक सजा है। और वो सजा मिल रही है आमेर से जिलोला वाले मार्ग पर जाने वाले लोगों को। और ये आपको लग रहा होगा कि कोई सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, स्थितियाँ इसलिए थोड़ी ख़राब हो गई है, तो ऐसा नहीं है। बताया ये जा रहा है कि पिछले लंबे समय से हालात ऐसे ही बने हुए हैं, निर्माण कार्य को इसी तरह से छोड़ रखा है और स्थितियाँ इतनी ख़राब है। ये मतलब दृश्य बहुत कुछ बयान कर देते हैं, मुझे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि इस 10 किलोमीटर के मार्ग पर अगर जाना होता हो तो एक जंग लड़ने जैसा महसूस होता है। क्योंकि जिस तरह की इसके हालात दिखाई दे रहे हैं, ये धूल के गुब्बार, कितनी बीमारियां स्वास्थ्य को लेकर कितनी हानिकारक हो सकती है आप और हम सब समझते हैं। मगर आमेर एक बड़ा कस्बा है, जिलोला से वहाँ आवाजाही के कारण बड़ी संख्या में लोगों को जाना पड़ता है। उस मार्ग से कई संख्या में लोग गुजरते हैं। मगर ये 10 किलोमीटर का टुकड़ा है, ये 10 किलोमीटर का टुकड़ा हर रोज़ उन्हें न केवल ये दर्द देता है कि भाई साहब इस सड़क पर ये इतनी यातनाएं भरी हुई है, बल्कि कहीं ना कहीं ये डर भी देता है कि अरे इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने बदतर हैं, सुध नहीं ली जा रही है, कुछ भी कारण रहा हो। तीनों ही सड़कें मैंने बता दी, फिर कहीं पर कोई कोर्ट का मामला हो, कोई स्टे का जिक्र हो, कहीं कुछ प्रशासनिक कमियां रही हो, कुछ भी हो सकता है। मगर वास्तविकता यह है कि उन कमियों को दूर करके जनता तक समाधान पहुंचाना ही प्रशासन का, जनप्रतिनिधियों का प्रथम दायित्व है। और हालात अगर लंबे समय से ऐसे बने हुए हैं तो ये फिर सवाल भी खड़े होते हैं। तो उन सवालों को समाधान कब मिलेंगे, इन तीनों ही स्थानों पर हालात कब सुधरेंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।
आप जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।